पूर्व सांसद राज्यसभा और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के कई मंडलों के प्रभारी आदरणीय जनाब सालिम अंसारी साहब हम लोगों के बीच में हैं कि आप आएँ और कैसे चुनाव हम लोग लड़ें, कैसे हम लोगों को सफलता मिले, इन पर अपने ख्यालात रखने का काम करें। आदरणीय सांसद जी। सबसे पहले इस देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को एवं इस पार्टी को बनाने वाले मरहूम कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मान्या बहन जी की नीतियों से अपने को जोड़ते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आज से हमको अपनी एक रणनीति बना करके हम कैसे इस कटेरी विधानसभा को लड़ें, जीतें, अब हम सब की ये लायबिलिटी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि ये जनपद बहुजन समाज पार्टी का बहुत करीम जनपद रहा, जिस जनपद से मान्या बहन जी खुद सांसद रही हों, जिस जनपद को बहन जी ने खुद बनाया हो, जिस जनपद को मान्या बहन जी ने सींचा हो, यहाँ बड़े बड़े काम किए हैं। आपको कहीं परिचय नहीं बताना है। हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज की भाषा बोलते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हम लोगों के ऊपर वो छाप नहीं लगती। यहाँ तो इतनी जरखेज मिट्टी है, इतनी उपजाऊ बसपा के लिए मिट्टी है कि थोड़ा ढंग से उसको सिंचाई रुपाई करने की जरूरत है। फसल तो ऐसा लगेगी कि आदमी तमाशा देखेगा। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो ऐसे ही कारवां आपका बनता जाएगा। लेकिन मन आपका साफ हो, आप दिल साफ करके लगेंगे तो निश्चित तौर पे गांव में आपका स्वागत होगा, इस्तकबाल होगा और लोग जुटेंगे। बसपा को बताने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बताना नहीं है दोस्तों। काफी झूठा फूठा प्रोपगंडा करके सत्ता में आए थे और बहुत वादा भी किए थे। अभी मैं मिल्कीपुर की विधानसभा में अध्यक्ष जी मैंने कहा था 2-4 बातें, तो यहाँ भी जब सभाएं लगेंगी तो हम लोगों से बेहतर कौन बोलने वाला भाई। बसपा में तो हम लोग सीखते हैं, ऐसा लोगों को सिखा देते हैं कि वो लोग जाके नकल करते हैं दूसरी पार्टी। तो मोदी और योगी का काम देखिए अब आखिरी दौर में चल रहा है। ये सब अब एक्सपायरी डेट हो रहे हैं, बहुत जल्दी होंगे। बस थोड़ा सा हम लोगों को सक्रिय होने की जरूरत है। एसपी में थोड़ा दिक्कत आई, बीच में हम लोग थोड़ा ठहर से गए थे, लेकिन अब हमको यहीं से शुरुआत करना है। अम्बेडकर नगर से, अम्बेडकर नगर से शुरुआत करना है। अम्बेडकरवादी हम लोग हैं, अम्बेडकर की विचारधाराओं से जुटे लोग हैं, इसलिए अम्बेडकर नगर से हमको शुरुआत करनी है और अच्छी शुरुआत करनी है। दोस्तों, मोदी जी ने बहुत कुछ वादा किया था, कुछ किया नहीं है, जनता जानती है। और उनके मंत्री सिर्फ क्या करते हैं, जातिगत आधार पे बात करते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो है। इसी बात को लेकर पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मान्या बहन जी भी उस वक्त थी। सारी पार्टी के लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा वक्तव्य दे रहे हैं, अगर इसी तरह अपनी वाणी में विराम नहीं देंगे तो ये मुल्क खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, जातियां बढ़ जाएंगी, खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। सारी पार्टी के लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। 2 मिनट का मौका बहुजन समाज पार्टी को मिला। मान्या बहन जी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, अंसारी साहब आप बोल दो। मैंने कहा 2 मिनट का मौका, मुद्दा इतना बड़ा, क्या बोलें। मेरे सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने कहा लाओ मोदी जी, मैं आपको 2 शेर सुना के अपनी जगह ले लेता हूँ। पहला शेर मैंने सुनाया मोदी जी को कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, अरे जब वो तनहीन होगा तो क्या बांटिएगा। अरे मोदी जी, जब मुल्क ही टूट जाएगा तो क्या बांटोगे। इसलिए अपने मंत्रियों से कहो कि अपने जबान पे लगाम लगामे, संयम बरतें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे किसी जाति मजहब को तकलीफ पहुंचे। ये मुल्क सबका है। मोदी जी, दूसरा से सुन लो, न तेरा है न मेरा है। तेरे मंत्री कहते हैं तेरा नहीं मेरा है, तो ये दूसरा शेर हमारा सुन लो कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे कहने की बात यह है कि हमको लगने की जरूरत है। ये बेनकाब हो चुके हैं, कब तक लालीपाप देंगे, लेकिन हमको लगने की जरूरत है। हम शिथिल हो गए, हम शिथिल हो गए, उसका फायदा दूसरे उठा लिए।
समाजवादी पार्टी के अंदर दम थम नहीं है। 7% वोट वाली पार्टी जब कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, हमारा समाज चला गया। गठबंधन चाहता था, हमारी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया। तो दोस्तों, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश को बेहतर जानती हैं। उनके ज़माने में एक भी छोटा बड़ा कहीं दंगा नहीं हुआ। अखिलेश के ज़माने में कितने बड़े बड़े दंगे हुए, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मुस्लिम समाज वहाँ खड़ा है, उनको समझा के लाना है। और बहन जी से डरता भी बहुत है अखिलेश। आप कहोगे यार सांसद जी आप कमाल की बात करते हो, वो आज पावरफुल है, सांसद है, 37 उसके MP हैं, वो बहन जी से क्यों डरेगा? तो मेरे दोस्तों, वही एक किस्सा सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है, मुझे कहीं जाना है। मैंने अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ लिया है कि 26 से हमको कंटिन्यू पाएंगे। तो अखिलेश जी कैसे डरते हैं ये सुन लो दोस्त। एक नाई अखिलेश जी का बाल काटने गया। नाई से अखिलेश जी ने पूछा कि भाई तू बता, अब तो मेरे 37 MP हैं, मामला मेरा बड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो क्या तेरा समाज सोच रहा है, मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है? वो नाई मुस्लिम समाज का था। उसने कहा साहब बहन जी कहा, पागल, मैं अपने बारे में पूछूं, तू बहन जी क्यों लगाता है? फिर अखिलेश ने डांट के कहा भाई तू सही बता कि तेरा समाज हमारे बारे में क्या सोच रहा है। फिर उस नाई ने कहा बहन जी, कहा अरे बड़ा बदतमीज आदमी है भाई, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और तू बार बार बहन जी क्यों लगाता है? तो उसने कहा साहब कहिए तो सही बात बता दूं। सही बात यह है कि बहन जी का जब मैं नाम लेता हूं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे काटने में आसान हो जाता है। तो बहन जी के बाल इतना लोग डरते हैं, बहन जी का नाम सुन के लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग कांपते हैं, माफिया प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए बहन जी का नाम आप ढंग से लीजिए। बहन जी से बहुत लोग डरते हैं। आज बहन जी मन बना चुकी हैं और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दे चुकी है कि अगर अम्बेडकर नगर के साथ ही यहाँ से शुरुआत कर दें, अब मन बना के अगर ये टीम लग जाए, मेरे साथ ये सामने जो बैठे लोग हैं, इतने ही काफ़ी हैं दोस्तों। मन से लग जाइए, जिसको जहाँ जिस सेक्टर में, जिसको जहाँ बूथ पे जिम्मेदारी मिलती है, अपने निर्वहन का, कर्तव्यों का निर्वहन करिए। यकीनन मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी आपको हरा नहीं पाती। मुस्लिम समाज में हम लोग लगेंगे। कैसे मुस्लिम समाज को समझाना है ये हमें पता है। हम भी 40 साल से राजनीति करते हैं। हम 20 साल कम्युनिस्ट में थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी का सिराजा हमारी तरफ बिखर गया तो मेरे दोस्तों बड़ा हमारे सामने संकट खड़ा हुआ, कहाँ जाए। लेकिन हम BSP में आए। 24 साल मुझे यहाँ हो गया और यहीं अब मरना जीना है। यहीं से हम लोगों का अब सब कुछ होगा अध्यक्ष जी, अब कहाँ हम लोग जाएंगे। इसलिए BSP में काम करना है, मन बना करके। और हम लोग समाज में जाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। सर समाज में जाएंगे, सर समाज को समझाने का काम करेंगे। अगर कटहरी से बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीत के मैसेज देती है तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। आने वाले दिनों में जब 27 का चुनाव आएगा तो आपकी पूछ बढ़ जाएगी साथियों, आपका सम्मान बढ़ जाएगा।